हेलो गाइज, वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। गाइज आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर है हमारा ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सी इन दिस चैप्टर विल गोइंग टू सी व्हाट इज एक्चुअली द एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या है, what is the importance of analytical chemistry in the chemistry branch, that also will going to understand over here। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग मेथड, केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स है, वो हम लोग यहाँ पे गाइस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैथमेटिकल एरर क्या है, व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइंटिफिक नोटेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, रूल्स टू फाइंड डिसाइडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई फील दैट इज परसेंटेज, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, एंड देन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये तीन जो टॉपिक है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है, वो सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे। अंडरस्टूड गाइस? तो शुरू करते हैं फिर द चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, देखते हैं फिर अभी। चलो, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या क्या चीजें लर्न करनी है हमें इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, अब देखो गाइस, पहले तो एज ए केमिस्ट हमें ध्यान देना होता है ऑन दी एनालिसिस। ठीक है, वी हैव टू से कॉन्सेंट्रेट ऑन दी एनालिसिस। तो एग्जैक्टली क्या होता है एनालिसिस, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, आई राइट ओवर हियर एनालिसिस। चलो, एनालिसिस। नाउ एनालिसिस यानी क्या बच्चों, कि से फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो कि एनालाइज कर रहा है, और हम लोग वहां पे एक तो उसमें जो वॉट एवर कैटायन या एनायन है वो फाइंड करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में हम लोग एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कितने क्वांटिटी में है वो फाइंड करेंगे। सो द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ से व्हाट यू कैन से मेथड ऑफ एनालिसिस और मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ से कैटायन एंड एनायन, या फिर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ से अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टू बी एनालिसिस एक्चुअली। बराबर है गाइस? ठीक है, तो एज अ केमिस्ट, एज अ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल करना है। ये पर्टिकुलर चैप्टर प्रैक्टिकल के बेस पे ही है। इसके बाद वाला भी जो चैप्टर है थर्ड, सम इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक्स, ये भी प्रैक्टिकल बेस ही चैप्टर है गाइस। तो अच्छे से सुनना, अच्छे से ये समझना इस चैप्टर को, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप सबको। ठीक है, ओके। चलो, तो एनालिसिस हम लोग देख रहे थे। एनालिसिस यानी क्या, जैसे कि मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर जो सोल्यूशन होगा तो एक सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है कितने सॉल्वेंट में, तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड होगा, वो अगर डिटरमाइन करना है उसको एनालिसिस कहेंगे। हमारे पास कुछ सॉलिड मटेरियल होगा उस जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसमें कि कैटायन और एनायन है समझ लो, तो वो कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना होगा बाय परफॉर्मिंग सर्टन रिएक्शंस, उनको उसको एनालिसिस कहेंगे हम लोग। बराबर है? समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटरमाइन करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर, या फिर उसमें कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन्स है, हेलोजन में भी कौन सा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन है, तो वो अगर डिटरमाइन करना है तो उसको हम लोग कहेंगे एनालिसिस। बराबर, ओके। अब चले जाते हैं ऑन दी से टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एग्जैक्टली क्या है वो एनालिसिस यानी क्या, एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस। जनरली देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जो लर्न करने वाले हैं दैट इज सेमी माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, दैट इज सेमी माइक्रो एनालिसिस, और यू कैन से माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, विल राइट ओवर हियर सेमी माइक्रो एनालिसिस, सेमी माइक्रो एनालिसिस। वाई इट इज कॉल्ड टू बी अ सेमी माइक्रो एनालिसिस गाइस, क्योंकि जनरली क्या होगा कि हम लोग एज अ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, एज अ केमिस्ट, हम लोग यूज करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में जो भी सब्सटेंस होगा वो। अगर सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना, तो 10 ml 20 ml हम लोग वॉल्यूम लेंगे और फिर उसको टाइट्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। अगर कोई सैंपल है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में 0.1 ग्राम 0.2 ग्राम क्वांटिटी में सैंपल लेंगे और उसका फिर एनालाइज करेंगे। दैट्स वाई वॉट एवर द एनालिसिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट इज कॉल्ड टू बी सेमी माइक्रो एनालिसिस। अब देखो गाइस, ये सेमी माइक्रो एनालिसिस है, ये दो टाइप के होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स,
टाइप्स ऑफ एनालिसिस और टाइप्स ऑफ सेमी माइक्रो एनालिसिस। चलो लिख लेते हैं टाइप्स। देखिए नंबर 1 पहला है दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है गाइस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड टू बी ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। या परफेक्ट। ओके, पहला क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। सी हियर क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड द सेकंड वन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखो बच्चों एग्जैक्टली करेंगे क्या हम लोग चीज इसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस जनरली इंक्लूड करेंगे मेथड लाइक सेपरेशन, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या होगा? वी आर गोइंग टू इंक्लूड द मेथड लाइक से एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन यानी क्या बच्चों, मैं बताऊंगा बाद में। ओके, एक्सट्रैक्शन होगा, देन नेक्स्ट होगा प्रेसिपिटेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, या फिर पीपीटी फॉर्मेशन दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन यानी क्या बच्चों? सी, एक अगर सब्सटेंस है समझ लो, से फॉर एग्जांपल मुझे क्लोरोफिल पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करूंगा मैं? लीव्स लूंगा, उसको अच्छे से क्रश कर लूंगा, वाटर डाल दूंगा उसमें, और मोटर और पेस्टल से अच्छे से क्रश करके उसका एक सोल्यूशन बना लूंगा, बराबर है। और उस सोल्यूशन में से अगर मैंने जो वॉट एवर क्लोरोफिल पिगमेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, बाई यूजिंग से मेथड दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, तो उसको कहेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन। डिस्टिलेशन यानी शायद आपको फेमिलियर होगा, यहाँ पे क्या होगा कि इट्स अ प्यूरिफिकेशन मेथड एक्चुअली, बराबर, जहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग पहले हीट करेंगे, इवापोरेट करेंगे गैसियस फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म में जो आ जाएगा उसको फिर हम लोग वापस से कंडेंस करेंगे टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ डिस्टिलेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा बच्चों कि प्रेसिपिटेशन में यहाँ पे हम लोग in this method PPT that is called precipitation, एक सब्सटेंस दूसरे में ऐड करके अनडिजॉल्व पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे एंड somehow we are going to find out the substance, the unknown substance over there। ठीक है, तो सिंपली एज द नेम इंडिकेट्स ओवर हियर क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो यहाँ पे क्या हम लोग क्वालिटी मेजर करेंगे, यानी हम लोग प्यूरिटी चेक करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एक्चुअली, एक्सट्रैक्शन भी वही है एक्चुअली, बराबर है। सो दीज आर दी मेथड वेयर एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, प्रेसिपिटेशन। तो एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी है सोल्यूशन में या फिर कोई सॉलिड मटेरियल में, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राई आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दैट इज कॉल्ड टू बी अ एक्सट्रैक्शन। समझ गए? या फिर यू कैन से ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा? देखो गाइज, देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जनरली क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा, एक तो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, चलो लिख लेते हैं पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्लूड एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, क्या इंक्लूड करेंगे? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, क्या? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सी लिखना भूल गया यहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेकंड वन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। देखो गाइस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है? दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं? टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, होगा क्या इसमें? लेट्स सी, यहाँ पे क्या होगा कि समझ लो एक कोई सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या? अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन। तो एक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन नहीं है, ठीक है, या फिर पता नहीं है, तो उसका जो अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड करेंगे हम लोग बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नोन सॉल्यूशन। दोनों का रिएक्शन करेंगे, इंडिकेटर डालेंगे। ठीक है, आई होप आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। सो वो आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। गाइस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस सुना नहीं होगा शायद, ये हायर क्लास में होता है, बीएससी में ज्यादातर मिलता है ये, कि एक सब्सटेंस को हीट करेंगे हम लोग, ओके, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल में, उसको बर्न करने के बाद फिर वापस से उसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और उसको वापस से रीजनरेट करते हैं, एंड देन आफ्टर एग्जैक्टली उसमें कितने क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है हमें दिया हुआ, वो फाइंड करते, दैट इज कॉल्ड टू बी ए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये दो मेथड है जनरली
जनरली ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए फॉर्म होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज करेंगे हम लोग। एंड ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है जनरली एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करेंगे। ओके गाइस, तो क्वालिटेटिव समझ में आ गया, क्वांटिटेटिव समझ में आ गया, एग्जैक्टली क्या चीज है, अंडरस्टूड। ओके, तो एनालिसिस सेमी माइक्रो एनालिसिस बेसिकली पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो चलो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है एग्जैक्टली, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज फॉर इनऑर्गेनिक, बेसिकली वो दोनों देख लेते हैं। ओके, चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो विल गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, हेडिंग लिख लेते हैं केमिकल मेथड मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके बच्चों, यहाँ पे केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग या वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन से केमिकल एनालिसिस। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जैक्टली किस तरह से वो क्या कह सकते हैं कि किस तरह से वो यूज होता है, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, तो केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो बच्चों, जनरली कभी भी केमिकल एनालिसिस होगा किसी भी सैंपल का तो वहां पे दो मेथड से स्टॉप होगा। ठीक है, तो एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस। ऑल राइट, एक बार जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा। केमिकल एनालिसिस किसी भी सैंपल का होगा, दो वे से होगा। ठीक है, टू वे विल बी देयर। पहला तो होगा ड्राई मेथड और दूसरा होगा वेट मेथड। ठीक है, ड्राई मेथड से होगा या ड्राई मेथड एंड सेकेंड वन इज वेट मेथड्स। ओके, अब देखो केमिकल एनालिसिस है ड्राई मेथड से, वेट मेथड से। अब ड्राई मेथड में एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता नहीं बट मैं सिंपली बताऊंगा, जस्ट लिसन केयरफुली एवरीवन। ड्राई मेथड इंक्लूड एज अ प्राइमरी टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जिसमें समझ लो कि कोई से फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ड्राई टेस्ट के लिए उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, सॉल्युबल है या नहीं, ये सारी चीजें वहां पे आ जाएगी प्रीलिमिनरी टेस्ट में। वेट टेस्ट में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड अगर सोल्यूशन है तो दैट इज ओके, या फिर सॉलिड मटेरियल है तो उसको सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे हम लोग। एंड देन आफ्टर वो जो सोल्यूशन फॉर्म होगा ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड उसको फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे दूसरे कंपाउंड के साथ टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंड। सो दैट कम्स अंडर द वेट मेथड। ठीक है, वो कहां पे आ जाएगा, वेट मेथड। तो केमिकल एनालिसिस होगा तो एवरी टाइम विल गोइंग टू परफॉर्म ड्राई टेस्ट एज वेल एज वेट टेस्ट। उसी को ड्राई टेस्ट को कहते हैं हम लोग ड्राई मेथड एंड वेट टेस्ट को कहते हैं हम लोग वेट मेथड। समझ में आ गया। ओके, अब चले जाते हैं फॉर द ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग मेथड इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, so we'll going to see for the organic compound as well as for the inorganic compound. ठीक है, so here I'll write for organic कि exactly organic में क्या होगा, for organic compound। ठीक है, what will include over here, that we'll see over here। हाँ, for organic compound chemical method of a qualitative analysis for what, for organic compound। ठीक है गाइस, chemical method of a quantitative analysis of organic compound। जनरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन। ठीक है, क्या मिलेगा वहां पे हमें, प्रेजेंस ऑफ कार्बन मिलेगा। ठीक है, कार्बन के साथ देयर माइट बी अ चांस, हाँ डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होगा वहां पे, उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या फिर हेलोजन हो सकता है। हेलोजन में आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर। इवन along with that phosphorus also be there। ठीक है, phosphorus also be there। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। आई एम रिपीटिंग ओवर हियर गाइस, क्या प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वेदर इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर है, हेलोजन है, या फिर फॉस्फोरस है। तो उनके प्रेजेंस हमें एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जहां पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि एलिमेंट कौन कौन से है एक्चुअली, बराबर है, डिटेक्ट करेंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट तो हो गया, एट द सेम टाइम
आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये आ जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये आ जाएगा वहां पे, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स विच इंक्लूड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, हेलोजन्स, एट द सेम टाइम फॉस्फोरस है या नहीं वो आइडेंटिफाई करेंगे। एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है एग्जैक्टली, वेदर इट कंटेन्स अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, समझ में आ गया, या फिर सिंपली हाइड्रोकार्बन है, या ईथर है, या फिर से एस्टर है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उस सब्सटेंस के प्यूरिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्यूरिटी चेक करेंगे बट ऑब्वियस, तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, उसकी एग्जैक्टली हम लोग प्यूरिटी चेक कर लेंगे वहां पे। सो दैट विल कम अंडर द क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली विल गो फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है वहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। आई राइट ओवर हियर ओनली, ओके। चलो, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, व्हाट विल बी द से मेथड फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ओके अब देखो गाइस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा क्या एग्जैक्टली, देखो पहले तो वहां पे कंफर्म करेंगे हम लोग कैटायन एनाइन, कैटायन एनाइन है या नहीं वो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटायन एज वेल एज एनाइन, वो कंफर्म कर लेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटायन और एनाइन, बराबर है। तो वे तो आ गया, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिंपली यू नो क्या कह सकते हैं कि से कंफर्मेशन ऑफ अ कैटायनिक स्पेसीज एज वेल एज कंफर्मेशन ऑफ यू नो एनायनिक स्पेसीज। सो देखो गाइस, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनाइन वो कंफर्म करना है हमें, और एक बार कैटायन एनाइन कंफर्म हो गया तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट, वहां पे क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई सॉल्ट है, हमने सारे टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद ड्राई टेस्ट कर लिया हमने, वेट टेस्ट कर लिया, ठीक है, ड्राई टेस्ट कर लिया, यहाँ पे वेट टेस्ट कर लिया हमें, और हमें पता चला कि देयर इज अ सॉल्ट कंटेनिंग Ca2+ आयंस, कैटायन, एंड एनाइन जो है वहां पे है Cl- आयंस, ठीक है। एनाइन क्या है, Cl- आयंस, कैटायन Ca2+ आयंस एंड Cl- आयंस, तो अपना सॉल्ट कौन सा हो गया, सॉल्ट हो गया CaCl2, क्योंकि Ca2+ एंड Cl2, तो CaCl2। अगर कोई सॉल्ट है ऐसा मिला मुझे जहां पे है से Cu2+ आयंस एंड SO4 2- आयंस, तो अपना जो सॉल्ट है वो हो गया CuSO4। तो इस वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो कैटायन एंड एनायन, ऑन बेस्ड ऑन कैटायन एंड एनायन ओनली विल गोइंग टू सी एग्जैक्टली कि क्या कौन से पर्टिकुलर यू नो क्या कहेंगे हम लोग कि कैटायन एनायन है और कौन सा पर्टिकुलर सॉल्ट है। अंडरस्टूड। तो गाइस देखो ये सारी चीजें हम लोगों को पता चली कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं क्या नहीं है, किस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, किस तरह से नहीं होता एक्चुअली। ओके, सो दैट ऑल द थिंग्स विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ में आ गया गाइस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। वेट में ऑर्गेनिक के लिए अलग होता है, इनऑर्गेनिक के लिए अलग होता है। ऑर्गेनिक के लिए प्रेजेंस ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, वो फाइंड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जाएंगे फॉर व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, एंड बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन हम लोग चले जाएंगे फॉर व्हाट, फॉर दी यू नो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड, ओके, क्लियर हो गया ये चीजें, ओके बॉस। तो अकॉर्डिंगली विल गो फॉर द इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, उसके के बाद मेथड ऑफ ऑपरेशन एंड एरर भी हम लोग वहां पे कंप्लीट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। सो आज के वीडियो में, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या है एग्जैक्टली एनालिसिस वो पढ़ा। एनालिसिस में फिर सॉरी
एनालिसिस में फिर टाइप्स एग्जैक्टली क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर वी ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के फिर डिफरेंट मेथड आएंगे, ड्राई टेस्ट एंड वेट मेथड, एंड फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट आल्सो वी हैव सीन ओवर हियर। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एग्जैक्टली किस तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर देयर। ठीक है गाइस, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड टेक केयर।